चाहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर को यूटी में बदला गया था? बड़े सुहावने सपने दिखाए गए थे। क्या वो सपने जो वो पूरे होंगे कभी? जिस तरह से मुलाजमों की वेलफेयर के लिए बात की गई थी, डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी, जनरेट करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे तो सब लिया जा रहा है, दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। टैक्सेस दुनिया भर के लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम को कुछ नहीं मिल पा रहा। आवाम काफ़ी नाराज़ है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। दिया क्यों नहीं जा रहा? आपको इतनी बढ़िया टनल प्रधानमंत्री जी ने बना करके दी है। टनल से पेट नहीं भरेगा सर, लोगों को खाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दर हैं, जिनका ये 2700 रुपये से घर नहीं चलता है। सुहावना सपना 37,000 रुपये का दिखा रहे हैं, 600 से 2700 हो गया। सुने आप पहले 2700 हो गया, अब 2700 से आप सीधा इनको 37,000 पे लेके जा रहे हैं, जो नामुमकिन है। इन्होंने इतनी सारे प्रोटेस्ट किए, इनमें से बहुत सारे लोगों की जानें तक गई। अभी तक इनका जो है अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया। अभी 66,000 डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, तो किन किन को आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? जो इनके यहाँ के मंत्री रहे, जिन्होंने वोट मांगा इनसे कि हम आपको पक्का करेंगे, और अब वो बोलते हैं कि पुरानी सरकारों का जो घंटा था वो हमारे गले में बांध दिया गया। तो आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि आप इनको 37,000 तक पहुँचवा देंगे? खास बातचीत में मौजूद हैं नेशनल प्रेसिडेंट, भारतीय मोदी आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं राजीव आहूजा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू। राजीव सर, कोई ख़ास कारण जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं आप? क्या कुछ कारण है? देखिए, जम्मू कश्मीर तो मैं आता रहता हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं तो बहुत बार आया हूँ, और आज जो मैं आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि कल हमारी एक तिरंगा यात्रा है, और जो 10-12 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा है उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि भाईचारा बढ़े, देश के प्रति लोगों का जो तिरंगे के प्रति लोगों का जो है प्यार बढ़े, मान और सम्मान लोग तिरंगे का करें। क्योंकि इस घाटी के अंदर तिरंगे का बहुत अपमान हुआ है, तिरंगे का बहुत खून, तिरंगे के ऊपर बहुत खून भी लगा है। तो उस कलंक को धोते फिरते हैं हम, और जहाँ जहाँ भी लोग तिरंगे के नीचे आना चाहते हैं हम उनके स्वागत करते हैं, और उनको साथ लेकर के एक जो है भाईचारे की, अमन और शांति की अपील करते हुए हम जो है इस शहर के अंदर आए हैं। राजीव सर, काफ़ी सारे यहाँ पे जो हैं लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, होम गार्ड्स के हैं, बाकी सारे प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ इनकी समस्याएँ हैं? क्या आपको समझ में आया अभी तक? देखिए, इनको जो जस्टिस है वो काफ़ी दिन से उस जस्टिस की ये तलाश में थे। उसमें मैंने काफ़ी भूमिका पहले भी निभाई थी, 4-5 साल पहले जब ये मुझे मिले थे, और उस फाइल की पैरवी हमने बहुत ज़्यादा की थी। दिल्ली के अंदर हमारी जो युवा मोर्चा की टीम थी, उन्होंने दिन रात एक किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि टू स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो वो हमने ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको एक मुकाम पर ले आए थे, और वो फ़ाइल जब हमें लगा कि अब ये फ़ाइल पर काम हो गया है, और हो भी गया था काफ़ी, जो 600 से 2700 तक हो भी गया था, लेकिन वो नाकाफ़ी था, वो कम था, वो जो वेतनमान इनका जो मंजूर हुआ था। इसलिए हमने उसके लिए प्रयास जारी रखा, और हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इनका बढ़ भी गया हो, क्योंकि हमने शुरुआत तो कर ही दी थी, नींव तो रख ही दी थी। अब हो सकता है कि और लोगों ने मिलकर के इसका जो है इसको अंजाम दे दिया हो। लेकिन आज 4-5 दिन पहले मुझे पता चला कि वो काम तो जहां हमने छोड़ा था वहीं पे खड़ा है वो काम। तो अब मेरे पास दोबारा फाइल इनकी आई है, तो जहां से वो शुरुआत थी अब वो ज़ीरो से नहीं, अब स्टार्ट होगा। अब 2700 से 27,000 तक का हम सफ़र इसके, या चाहे 37,000 तक का सफ़र पूरा करेंगे। राजीव सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय मोदी आर्मी, इसका क्या काम है? देखिए, भारतीय मोदी आर्मी कोई सियासी काम नहीं करती है, कोई चुनावी संगठन नहीं है, ना पार्टी है। ये मोदी जी के फैंस का एक क्लब है, आप समझिए। और जो मोदी जी से प्यार करते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, राष्ट्रवादिता की सोच रखते हैं, मोदी जी की देश के अंदर इतने अच्छे, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हूँ उनके कार्यक्रमों को लेकर के, और जहाँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जूते और पगड़ी तक उतरवा दी गई जिस देश के अंदर, आज उसी देश के राष्ट्रपति जो है, चाहे वो ओबामा हो, ट्रंप हो, या जो अभी नए बने हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री का। तो ये फ़र्क महसूस हुआ है मोदी जी के आने के बाद। आज भारत को प्रोग्रेसिव कंट्री मानते हुए दुनिया के सभी मुल्क भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी कोविड के अंदर भी देखिए, कोई हमारे पास जो है इंतज़ाम नहीं थे,
पैसे के खजाने हमारे खाली पड़े थे, उसके बावजूद देश ने कोविड की वैक्सीन तैयार करी और ना सिर्फ वो भारत में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने देशों को भारत वो सप्लाई कर रहा है। तो ये सब संभव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। आज तक देश के ऊपर चीन के ऊपर जितने भी देशों ने, कितने देशों ने चीन के ऊपर हमला करने की कोशिश की या युद्ध किया, सब के सब जो इलाके थे चीन ने हथिया लिए। सिर्फ एक देश ऐसा है जो भारत जिसकी हथियाने की कोशिश की तो भारत ने उसके 28-30 जवान भी उनके शहीद कर दिए। तो ये सब संभव हुआ है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद महिलाओं को जो है ताकत मिल रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा साकार हो रहा है। आज देश के अंदर कितने उनके कार्यक्रम, जन धन योजना है उनकी है, नदियों की सफाई के कार्यक्रम, देश के अंदर सड़कों का जो है जाल उन्होंने बिछा करके रख दिया। इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया सड़कें बना दी है कि सफ़र जो कई घंटे लगते थे। मैं कल रात को पानीपत से चला, हमारे को नॉर्मल रूटीन में 11-12 घंटे लगा करते थे सड़क से आने पे। अभी कल हम 6 घंटे के अंदर पानीपत से यहाँ तक जम्मू तक पहुँचे। तो ये सब इसी सरकार के अंदर हो रहा है, इसी सरकार के अंदर ऐसी हो रही है। छोटी मोटी जो देखो कमियाँ होती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति और नीयत बिल्कुल साफ़ है कि देश का विकास हो। राजीव सर, आप किस कैपेसिटी में जो है इनको ये सुहावना सपना 37,000 रुपये का दिखा रहे हैं? 600 से 2700 हो गया, सुने आप पहले 2700 हो गया, अब 2700 से आप सीधा इनको 37,000 पे लेके जा रहे हैं, जो नामुमकिन है। इन्होंने इतनी सारे प्रोटेस्ट किए, इनमें से बहुत सारे लोगों की जानें तक गई, अभी तक इनका जो है अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया। अभी 66,000 डेली वेजर्स हैं, SPOs हैं, तो किन किन को आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? जो इनके यहाँ के मंत्री रहे, जिन्होंने वोट मांगा इनसे कि हम आपको पक्का करेंगे, और अब वो बोलते हैं कि पुरानी सरकारों का जो घंटा था वो हमारे गले में बांध दिया गया। तो आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि आप इनको 37,000 तक पहुँचवा देंगे? जब देश के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर ये संभव है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी संभव होना चाहिए। और ये तो प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है देश का जहाँ पर आज से कुछ महीने पहले तक जो है इसकी ऑडिट भी नहीं हुआ करता था। इतना पैसा देश की सरकार इस पे लगाती थी। तो देश की और इस प्रदेश की रक्षा करने वाले कांस्टेबलों के परिवारों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए। इनकी लड़ाई में मिल नहीं ना रहा है। मैं इनका वकील बन करके इनकी वकालत करूंगा ना। इनकी लड़ाई, बाकी जो लीडरान, बाकी जो मोदी साहब के यहाँ पे लीडर हैं वो सब निकम्मे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता। हो सकता है उन्होंने भी प्रयास किए होंगे और वो कर भी रहे होंगे, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए मुझे कोई इस बात का भय नहीं है कि भी मेरी इस बात से किसी को अच्छी लगेगी या ना लगेगी। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं इनको न्याय दिला करके रहूँगा। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि इनके हक इनको ज़रूर मिलने चाहिए। 37,000 मिले या 34,000 मिले, मेरा वो मेरी बात नहीं है, लेकिन 2700 बहुत कम है। वो कम से कम हरियाणा के लेवल पे मिलना चाहिए, कम से कम पंजाब के लेवल का मिलना चाहिए, दिल्ली के लेवल का मिलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लेवल का नहीं हम दिलवा पा रहे तो दूसरे राज्यों के लेवल पे तो होना चाहिए। 2700 तो किसी राज्य का रेट नहीं है। सर राजीव सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर को यूटी में बदला गया था? बड़े सुहावने सपने दिखाए गए थे, क्या वो सपने जो वो पूरे होंगे कभी? जिस तरह से मुलाजमों की वेलफेयर के लिए बात की गई थी, डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी, जनरेट करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे तो सब लिया जा रहा है, दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। टैक्सेस दुनिया भर के लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम को कुछ नहीं मिल पा रहा। आवाम काफ़ी नाराज़ है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। दिया क्यों नहीं जा रहा? आपको इतनी बढ़िया टनल प्रधानमंत्री जी ने बना करके दी है। टनल से पेट नहीं भरेगा सर, लोगों को खाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दर हैं, जिनका ये 2700 रुपये से घर नहीं चलता है। 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये पे काम कर रहे हैं। बात तो मैं इनकी करूंगा ही सही पूरी, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। जो सरकारें आज से पहले थी, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले थी, उन्होंने विरासत में कांटों भरा ताज दिया है भारतीय जनता पार्टी को। खजाने खाली करके उन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो आज भारतीय जनता पार्टी उनके लिए ईमानदारी से लगी है। पहले अमन और शांति तो पूरी तरीके से हो जाए, अमन और शांति होगी। ये भी तो सपना लगता था कि कभी धारा 370 समाप्त होगी, वो समाप्त हुई, वो सपना पूर्ण हुआ। तो ये भी आप इसको भी आप ऐसे समझिए कि ये भी दिनों की बात है। मोदी जी है तो कुछ भी संभव है। आप हर बात को समझ के चलिए कि हो सकती है वो बात, और इसी दम पे उन्हीं की बात पे, उन्हीं की जुबान पे हमें भरोसा है। इसीलिए मैं ये कह के जा रहा हूँ कि ये काम इनका ज़रूर और ज़रूर होगा।
सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, 370 और 35 एक ही आपने बात की, वो मैनिफेस्टो में था, लेकिन स्टेट को यूटी में बदलना मैनिफेस्टो में था, उसको क्यों स्टेट से यूटी में तो बदला गया? जो छोटे राज्य होते हैं, छोटे राज्यों के अंदर विकास ज़्यादा होता है। जो यूटी, अब दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, तो क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा? पौंडीचेरी भी तो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप भी तो यूनियन टेरिटरी, तो चंडीगढ़ भी तो यूनियन टेरिटरी। सबसे सुंदर देश और प्लान्ड अगर सिटी कोई देश के अंदर है तो वो चंडीगढ़ है। तो आप इसको देखिए तो सही, अभी तो नया जो है ये शुरू हुआ है काम विकास। मैं सवेरे से जम्मू में ही घूम रहा हूँ और जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि काम तो हो ही रहा है भाई, सब काम। उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। इतना सुंदर ये पार्क भी अभी इसी सरकार के दौरान बना है जहाँ हम खड़े हैं। इसके अलावा मैंने अभी वो पार्किंग देखी है नगर निगम की, रघुनाथ बाज़ार के आसपास बहुत भव्य पार्किंग बनाई गई है। तो ये सारे काम धीरे धीरे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो टाइम तो लगता है। और जो है सारा कुछ बिखरा पड़ा है, गंदगी के भी मैंने ढेर देखे हैं रास्ते के अंदर। जो है उसको सरकार लगी हुई है, सरकार की नीति और नीयत साफ है। थोड़ा सा उनको समय दीजिए, क्योंकि देश एक बड़े संकट से उभर रहा है इस वक्त, जो कोरोना का जो संकट था। और आजकल के ही दिनों में वो ये शुरू हुई थी बात कोरोना की, अब वो फिर आ गया, थोड़े थोड़े मरीज भी बढ़ने लगे। तो ये जो ज़रूरी चीज़ है उससे हम उभर जाएंगे, तो ये काम तो बाकी तो होने ही हैं। राजू सर, अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आपने जिस तरह से को कहा कि आपको जो है 37,000 रुपया मिलेगा, कब तक मिलेगा? आश्वासन सारे देते हैं, यहाँ के नेता भी देते हैं, आप कब तक इनको दिलवा मैं देंगे? कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं इनका वकील बन करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इन्होंने आज मुझे अधिकृत किया है अपने सही मायनों में सारी बिरादरी के सामने, सारे जो समाज के सामने। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये वर्षों की बात नहीं रही, अब ये महीनों की बात है। और हम जो है प्रधानमंत्री जी के आँख नाक कान का काम करते हैं। मैं ये तुरंत जैसे ही वो मार्च माह में वो इलेक्शन से फ्री होंगे वेस्ट बंगाल के, तुरंत हम उनसे ये चर्चा करके इस काम को करवाएंगे। सर रविंद्र रैना जी तो बोलते हैं कि यहाँ जब तक सीएम बीजेपी का नहीं होगा, बन जाएगा सीएम बीजेपी का तो फिर एकदम से सारे पक्के हो जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन जो है ये काम इतनी इंतज़ार नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर तो निश्चित रूप से आप उनको अपना आशीर्वाद देंगे ही सही, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात के लिए ये काम इंतज़ार नहीं करेगा, बहुत इंतज़ार हो गया इसमें। तो अब तो जो है फल खाने का समय है। क्योंकि सिर्फ जो होम गार्ड्स हैं इनके साथ साथ में 66,000 डेली वेजर्स हैं, 35,000 एसपीओज हैं, फिर तो उनको भी करना पड़ेगा ना। करना चाहिए, जिसका जो हक है। अगर न्याय मिलने में देरी हुई है तो इनका कोई कसूर नहीं ना, इनको तो मिलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इनको जो है पिछले जितने समय से नहीं मिला उतने समय से ही मिलना चाहिए। मैं तो इनकी मांग का समर्थन करता हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ खोया है इस प्रांत के अंदर अपना जो योगदान दे करके, तो इनको ज़रूर मिलना चाहिए और मैं इनके साथ हूँ इस बात में। जो चीज़ आपको समझ में आई वो जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के लीडरान हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो सही तरीके से जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे थे बात को। नहीं, ऐसा देखो, मैं इस विषय पे मुझे कोई जानकारी नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है इनके साथ न्याय हो रहा है। वही चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी जिन्होंने वोट लिए, जो यहाँ से मंत्री बने, अभी भी जो है गवर्नमेंट के पैसे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। मुझे पता नहीं कि ये लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, जरूर पहुँचे होंगे जब आप कह रहे हैं। तो देखो, न्याय मिलने में डिले जरूर होती है, लेकिन देर सवेर मिलता जरूर है। अब तो क्या आश्वासन देंगे सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा? बार बार एक ही बात को मैं कहना चाहूँगा कि इनको बहुत जल्द से जल्द मिलेगा न्याय, बहुत जल्द से जल्द। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट, भारतीय मोदी आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और हमारे से बातचीत कर रहे थे और आश्वासन दिया है कि जितने भी यहाँ के मसले मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स के, उनको जो है जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिलेगा और आता समय ही बता पाएगा क्या इन लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।